गुड इवनिंग बच्चों। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को, और क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। अमर सिंह कह रहे हैं सर 9:30 से वसीम सर की क्लास भी है, ये कैसा शेड्यूल सेट किया सर जी। बाबू मुझे तो पता ही नहीं कि सर की क्लास 9:30 से है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी क्लास की इन्फॉर्मेशन थी मुझे। चलिए आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कमेंट करके बताइए आप लोग, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है। 3 परिवार XYZ के 8 सदस्य। चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिएगा, कल बच्चों मैंने ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करा दिया था, लेकिन एक बार दोबारा मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए थे, वो सवाल मैं सॉल्व नहीं कराया था, मैंने केवल ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको, ठीक है। तो आज मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ एक बार फिर से, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग देखें।
चलिए बच्चों, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, अब दोबारा से मुझको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से, मेहनत कभी खराब नहीं होती है। वैसे मैं क्वेश्चन समझा चुका हूं पिछली क्लास में ही, तो परेशानी की कोई बात नहीं, बस यहाँ से फिगर उठाना था, फिगर उठाने के लिए मैं सवाल करा रहा था। देखिए क्या लिखा है, लिखा है आपके सवाल में, आपके सवाल में लिखा है लिखा है जी की यात्रा यप के साथ नहीं हो रही है। जी की यात्रा यप के साथ नहीं हो रही। बच्चों देखिए, जी की जो यात्रा है वो यप के साथ नहीं हो रही, ये आपके सवाल में दिया गया है। अब देखिए यहां पर हम कैसे सबको सेट करेंगे, आप जरा एक बात बताइएगा, कौन कौन ये पता चल चुका है किसके बारे में कि किस किस कार में यात्रा कर रहा है। तो आप कहेंगे देखिएगा डी के बारे में क्लियर है, चलिए ई के बारे में क्लियर है, ए के बारे में क्लियर है और सी के बारे में क्लियर है। तो कितने लोग बचे हैं ये देखिएगा, यप बचा है, यहां पर यप बचा हुआ दिखाई दे रहा है, बी बचा हुआ दिखाई दे रहा है, जी बचा हुआ दिखाई दे रहा है और एच बचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सबको हम कैसे सेट करेंगे, देखिए सवाल की एक शर्त यह है, सवाल की एक शर्त यह है कि किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में ही यात्रा करेंगे। तो देखिएगा अगर जो हम परिवार वाई की बात करें तो 3 लोग हैं, ए एफ और सी। तो ए हो गया तीसरे वाले कार में, सी हो गया दूसरे वाले में, तो यफ कहां होगा भाई, यफ क्लियर हो गया कि यफ होगा पहले में। यफ कहां होगा, पहले में होगा। क्यों पहले में होगा, क्योंकि जब ए तीसरे में हो गया, सी दूसरे में हो गया, तो यफ को पहले में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार के लोग अलग अलग कार में ही यात्रा करेंगे। कारण उसका यह है क्योंकि हो सकती है दुर्घटना। चलिए अब तो बिल्कुल सही आ रही भाई आवाज, यहां से मेरी आवाज बिल्कुल सही जा रही है, यहां से मेरी आवाज बिल्कुल सही जा रही है, मुझको दिखाई दे रहा है। क्यों पहले में होगा, क्योंकि जब ए तीसरे में हो गया, सी दूसरे में हो गया, तो ये आपको पहले में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार। बिल्कुल क्लियर है बच्चों आवाज, ठीक है। मेरी मोबाइल में तो बिल्कुल सही आ रही है आवाज। चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब ये देखिएगा ध्यान से, यफ वाला सिस्टम हो गया समाप्त। अब कौन कौन बचा है, बी है, जी और एच, ये बचा है, बी जी एच बचा है। तो आप बताइए बी जी एच अगर बचा तो उसमें एक है फीमेल और 2 लोग कौन है, 2 लोग हैं मेल। और सवाल में क्या लिखा है, लिखा आपके सवाल में कि प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला सदस्य होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं तीसरे वाले कार में केवल एक पुरुष है, तो एक महिला चाहिए और महिला अब एक ही बची है, वो कौन है, बी। तो बी जाएगी इस कार में, क्लियर। अब कौन बचा है, अब बचा है जी और एच। तो आपको क्या पता बच्चों कि जी की यात्रा यप के साथ नहीं हो रही है। तो देखिएगा जब जेड परिवार का जो सदस्य बी है वो कार थर्ड में यात्रा कर रहा है, तो अब जी जो है वो तीसरे में तो जाएगा नहीं, तो या तो दूसरे में जाएगा या तो पहले में जाएगा। लेकिन जी यफ के साथ यात्रा नहीं कर रहा, मतलब यफ के साथ यात्रा नहीं कर रहा है, तो जी कहां जाएगा, जी यहां जाएगा दूसरे वाले कार में। तो बचा कौन, यच। अब यच को हम यहां पर सेट कर लेंगे, क्लियर हो गया। चलिए वॉल्यूम बढ़ा लीजिए बाबू आप लोग, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, मैंने आपको सुना के भी दिखा दिया कि आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए देखिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल नहीं, मतलब इसी का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा। चलिए देखिए, चलिए एक एक करके सवाल देखिए आप लोग। 328 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा 328 नंबर का सवाल। 328 नंबर के क्वेश्चन में पूछा कि कार फर्स्ट में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का समूह यात्रा कर रहा है। तो कार फर्स्ट में कौन है, डी एफ एच, डी एफ एच। तो डी एफ एच कहां है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर बच्चों,
चलिए 329 देखिएगा, किस कार में केवल 2 सदस्य यात्रा कर रहे हैं? तो किस कार में केवल 2 लोग हैं? तो आप कहेंगे कार थर्ड, कार थर्ड में केवल 2 लोग हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखिएगा 330 नंबर का सवाल, 330 नंबर का क्वेश्चन देखें आप लोग। 330 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या लिखा है? लिखा है कि परिवार वाई और जेड के निम्न में से कौन से सदस्य अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं? तो वाई और जेड के कौन कौन से सदस्य अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं? तो वाई और जेड के कौन कौन से सदस्य हैं जो अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं? तो जरा देखिएगा वाई में कौन कौन सदस्य है। वाई अगर हम देखें परिवार वाई में, तो परिवार वाई में कौन कौन है? ए एफ सी, ए है, एफ है, सी है। चलिए जेड में कौन कौन है भाई? बी जी एच है, बी जी एच है। अब हम लोग चेक कर ले रहे हैं, देखिए तो कार फर्स्ट में देखिएगा कौन है? कार फर्स्ट में है डी एफ एच, डी डी एफ एच। तो एफ और एच क्या है? एफ और एच तो एक ही कार में है, तो ये आंसर होगा नहीं। चलिए सेकंड में देखिएगा, सेकंड में कौन है? डी एफ एच तो एक ही कार में यात्रा कर रहे हैं, तो एफ और एच अगर एक ही कार में यात्रा करें तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ई सी जी, ई सी जी की अगर हम बात करें तो सी और जी एक ही कार में यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी तो आपका आंसर नहीं होगा। सी और जी एक कार में यात्रा कर रहे हैं। ए और बी एक कार में यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि कौन कौन से सदस्य अलग अलग यात्रा कर रहे हैं। तो आप देखिएगा अगर हम आपसे पूछें कि परिवार वाई और जेड के कौन कौन से सदस्य अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये देखिएगा इसका, ये देखिए ए तो यहां है, यफ देखिए यफ है यहां पर और सी है यहां पर, बिल्कुल सही। तो यफ और सी की अगर हम बात करें, यफ और सी की बात करें, तो यफ और सी देखिएगा, यफ और सी, यफ की बात करिए और जरा सी की बात करिए, लेकिन ये तो यफ और सी क्या अलग अलग परिवार के हैं? बिल्कुल सही, यहां पर हमने गलत लिख दिया था, ठीक है। देखिए वाई में ए एफ सी नहीं है, वाई में ए एफ सी है और जेड में बी जी एच है। तो ये देखिए यफ जो है किस परिवार का है? देखिए यफ है किस परिवार का? परिवार वाई का, यात्रा कर रहा है कार फर्स्ट में। और जी किसका है? जी है जेड परिवार का और यात्रा हो रही है सेकंड वाले कार में। तो यफ और जी हो सकता है, यफ और जी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। यहां पर आपका ऑप्शन ए आएगा, फालतू का इतना दिमाग लगाया जा रहा था। ठीक है, एक एक ऑप्शन चेक कर लेते। बिल्कुल सही, नैतिक आंसर आ रहा ए एफ जी था। चलिए एफ और जी बिल्कुल सही आ रहा है। यहां देखिएगा इसको हमें बच्चों ऑप्शन से चेक करना चाहिए था। ठीक है, ये आपका क्या है? जीटीओ है, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए एफ और जी अगर आप चेक करते तो आप कहते कि एफ है वाई परिवार का और जी क्या है? जी है जेड परिवार का, लेकिन एफ अलग है और जी अलग है, तो यही आपका आंसर सही हो जाता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये सवाल कैसा था? ये सवाल था आपका जीटीओ मेथड से। चलिए अब आगे क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा समूह महिलाओं का है? तो महिलाओं का समूह कौन कौन सा भाई? जरा देखिएगा कौन कौन महिला है। तो आप कहेंगे डी है महिला, डी है महिला, और कौन महिला है? एफ और सी महिला है, और कौन महिला है? और बी भी महिला है, और बी भी महिला है। तो डी एफ सी बी, डी एफ सी बी। तो देखिएगा बी जी बी डी जी लिखा है, तो ये हो गया गलत क्योंकि जी महिला नहीं है। ए बी सी, तो बी है लेकिन ए नहीं महिला है। चलिए बी ई एफ, बी ई एफ, ये भी हो गया क्या? गलत क्योंकि ई नहीं है। डी ई एफ, तो देखिएगा डी और ई क्या है? ई भी आपकी महिला नहीं है, क्या है? ई महिला नहीं है, ई तो क्या है? ई पुरुष है, तो ये भी हो गया गलत। और ए क्या है? ए पुरुष है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर बी डी जी, तो डी क्या है? डी है महिला, ठीक है। बी क्या है? बी भी महिला है, और जी, जी पुरुष है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर बी है महिला लेकिन ई क्या है? पुरुष है, तो ये भी हो गया गलत। आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। 331 में आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर क्या आ रहा बच्चों? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए आप लोग, 332 नंबर का क्वेश्चन। परिवार यक्स और वाई के निम्न में से कौन से सदस्य एक ही कार में यात्रा करते हैं? यक्स और वाई
के निम्न में से कौन से सदस्य एक ही कार में यात्रा करते हैं? तो यक्स और वाई का जरा ढूंढिएगा कि एक कार में यात्रा करने वाले कौन है। तो यक्स में तो दो ही लोग हैं, डी और ई, डी और ई। और वाई में कौन है? वाई में है ए, एफ और सी। तो चलिए चेक करते हैं, पहला क्या है? सी एफ। तो देखिएगा सी और एफ, सी और एफ तो एक ही परिवार के हैं, तो गलत हो गया। दूसरा देखिएगा डी और एफ, तो डी और एफ, तो जरा डी और एफ को देखिएगा, अलग अलग परिवार के हैं और डी यहां पर है, एफ भी उसी में है, तो हो गया कौन से सदस्य एक ही कार में यात्रा करते हैं? तो बिल्कुल क्या सही, यही तो आपसे पूछा था कि परिवार यक्स और वाई के कौन से सदस्य एक ही कार में यात्रा करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो डी है वो किस परिवार का है? डी है परिवार यक्स का, और यफ किस परिवार का है? यफ है परिवार वाई का। लेकिन ये दोनों एक ही कार में यात्रा करते हैं। डी और यफ किस कार में यात्रा करते हैं? कार फर्स्ट में यात्रा करते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डी और यफ। क्लियर भाई? चलिए जिसान का चलिए क्या एक बच्चा पूछ रहा है जिसान कि सर 33 में ऑप्शन बी भी तो अलग अलग तरीके अलग अलग यात्रा कर रहे हैं। 33 में ऑप्शन बी, 33 कहाँ है? 33 कहाँ है भाई? 33 वाला अभी तो इसमें है ही नहीं। आकाश सिंह कर रहे हैं 32 में बी, बिल्कुल सही। चलिए जिसान अपनी बात को आप दोबारा लिख दीजिएगा, 330 एक बच्चा कर रहा है रिपीट करने के लिए। देख लीजिए, परिवार वाई और जेड के निम्न में से कौन से सदस्य अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं? तो देखिएगा, एक परिवार वाई का होना चाहिए, एक परिवार जेड का होना चाहिए और अलग अलग यात्रा करना चाहिए। तो देखिएगा यफ किस परिवार का है? यफ आप बताएगा। यफ है परिवार वाई का। जी किस परिवार का है? जी किस परिवार का है? जी है परिवार जेड का। तो वाई जेड अलग अलग परिवार हो गए। और यफ किस में यात्रा कर रहा है? यफ यात्रा कर रहा है कार फर्स्ट में। और जी कहां यात्रा कर रहा है? जी यात्रा कर रहा है कार सेकंड में। तो क्या यक वाई और जेड के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। यहां देखिए, अगर सी और जी को आप चेक करेंगे तो सी और जी देखिएगा, सी और जी ये क्या हो गए? सी और जी वाई और जेड परिवार के हो गए। ये वाई का हो गया और ये क्या हो गया? जेड का हो गया। और सी और जी एक ही कार में यात्रा कर रहे हैं। देखिएगा सी और जी एक ही कार में यात्रा कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग कार में यात्रा कराना है। आप देख रहे हैं कि सी और जी दोनों किस कार में यात्रा कर रहे हैं? सी और जी दोनों कार सेकंड में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है। चलिए चलिए देखिएगा ध्यान से भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। ब्राइटनेस तो मैंने फुल रखा है। देखिए और क्या बोला गया था? यफ और यच, इसको भी मैं चेक कर दे रहा हूं, यफ और यच। तो देखिएगा यफ और यच ये वाई और जेड के हैं, ये वाई परिवार का है, ये परिवार वाई का है और ये जेड परिवार का है। लेकिन यफ और यच आप जरा देखिएगा एक ही कार में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपसे बोला गया था अलग अलग कार में यात्रा करें, अलग अलग कार में यात्रा करें। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? केवल ऑप्शन ए आएगा। आकाश सिंह करें पीडीएफ शो नहीं हो रही है भाई, चेक कर ले रहा हूं मैं। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखें। ठीक है, समस्या मैं कर देता हूं समाप्त। एक ही कलर रख दे रहा हूं, देखें एक ही कलर में देख लीजिए। देखिएगा ध्यान से, अगला आपका सवाल है 333 से 337 नंबर तक का सवाल। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है सवाल? एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU, जिनमें 3 पुरुष और 3 महिला हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 व्यक्ति अविवाहित हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो इस प्रकार हैं। क्या क्या न्यूज़पेपर का नाम है? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस हेराल्ड, न्यू भारत टाइम और द
ट्रिब्यूट। फिर क्या लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, तो यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा। यहां पर करेक्शन ये है कि टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। जो पी की सास है, जो आर की पत्नी है, यस यू का पिता है तथा वह टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। क्यों नव भारत टाइम्स पढ़ती है, जो यू की बहन 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 है। जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है तथा क्यू का भाई है। आ रही बात समझ में, यह आपका सवाल था। तो देखिए बच्चों, बस थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई थी, यहां पर टी छूट गया था। आप जरा खुद देखिएगा, समझ में आ जाता सवाल पढ़कर कि यहां कुछ ना कुछ छूटा है। लिखा है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती, इसका मतलब क्या, कोई नाम देना चाहिए ना कि कौन पढ़ती है। तो टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, और जो की बहन है मतलब जो यू की बहन है। तो ये दो चीजें आपकी छूट गई थी। चलिए ध्यान से आप समझिएगा, इस सवाल को बच्चों आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे बड़े सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए क्या क्या लिखा है। लिखा है पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के सदस्य हैं। 6 लोग हो गए, 3 3 6। ये देखिएगा ध्यान से, कुल कितने लोग हो गए बच्चों, 6 लोग हो गए। अब इसमें से पुरुष कितने हैं, 3 पुरुष हैं, जिनमें 3 पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हैं, 3 महिलाएं हैं। और परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़े कितने हैं, 2 विवाहित जोड़ा है। और कितने लोग अविवाहित हैं, मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ, उनकी संख्या कितनी है, 2। तो देखिए इतनी जानकारी निर्देश में आपके पहले ही दे रखी है कि टोटल 6 लोग हैं पी क्यू आर एस टी यू, जिनमें 3 पुरुष हैं, 3 महिला हैं, 2 विवाहित हैं और 2 विवाहित नहीं हैं, मतलब 2 अविवाहित हैं। चलिए, और न्यूज़पेपर का नाम क्या क्या है। न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए न्यूज़पेपर क्या क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया पहला न्यूज़पेपर है। दूसरा क्या है, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस। चलिए फिर क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स एक आपका ये पेपर है। बिजनेस हेरोल्ड, बिजनेस हेरोल्ड BH। चलिए फिर क्या लिखा, न्यू भारत टाइम, तो NBT न्यू भारत टाइम। और क्या है भाई, द ट्रिब्यूट, तो द क्या हो गया भाई, ट्रिब्यूट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके हो गए 6 पेपर। क्लियर भाई। चलिए अब हम लोग करते हैं धीरे धीरे के करके पॉइंट टू पॉइंट सवाल। लिखा है टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। तो इंडियन एक्सप्रेस कौन पढ़ता भाई, इंडियन एक्सप्रेस टी पढ़ती है। इसका मतलब अब और कोई इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेगा, टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। ये हो गया क्लियर, क्लियर भाई, टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है जो पी की सास है, कॉमा, जो पी की सास है, जो आर की पत्नी है। तो एक बात बताइए, टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, उसके बाद लिखा है जो, तो ये जो शब्द किसके लिए आता है, जिसके निकट होता है उसी के लिए आता है। तो टी अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, जो पी की सास है, इसका मतलब पी की सास कौन है, पी की सास टी है। तो टी बच्चों देखिएगा, टी कौन है, टी है पी की सास। टी कौन हो गई, टी है पी की सास। ये देखिए पी की सास हो गई। और ये क्या पढ़ती है, ये इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। क्लियर। चलिए अब आगे क्या लिखा है, लिखा है सवाल में, फिर आगे लिखा है जो पी की सास है, और फिर लिखा है जो आर की पत्नी है। तो यहां पर जो शब्द किसके लिए आया होगा, पी के लिए आया होगा। किसके लिए, पी के लिए आया होगा। तो देखिएगा पी की सास है, जो आर की पत्नी, मतलब पी जो है वो आर की पत्नी है। तो पी अगर पत्नी तो फीमेल हो गई, और ये किसकी पत्नी है, आर की पत्नी, तो ये देखिएगा हो गए आर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। लिखा है सवाल में, यस यू का पिता है, वह टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। चलिए क्यों नव भारत टाइम्स पढ़ती है, क्यों नव भारत टाइम्स पढ़ती है। तो देखिएगा क्यों क्या पढ़ती है, नव भारत टाइम्स पढ़ती है। चलिए फिर आगे लिखा है जो यू की बहन है, जो यू की बहन है, तो अभी इसको नहीं बना पाएंगे। फिर क्या लिखा है, जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। क्यों नव भारत टाइम्स पढ़ती, जो यू की बहन है, जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। फिर क्या लिखा है, आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है तथा क्यू का भाई है।
अब इस लाइन को हम पहले बनाएंगे क्योंकि यही लाइन जो है सब कुछ जोड़ने का काम कर रही है। लिखा है आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है तथा क्यू का भाई है। तो आप कहेंगे कि इन सब लाइन को आप छोड़ते हुए क्यों आगे बढ़े हैं? क्योंकि भाई इन सब लाइन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी इनसे जब तक रिलेशन नहीं आपको पता चलेगा किसी लाइन में, तब तक उस लाइन को आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने इतनी लाइन को छोड़ दिया। आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है तथा क्यू का भाई है। तो देखिएगा आर किसका भाई है? आर भाई है किसका? क्यू का। आर क्यू का भाई है। क्या पढ़ता क्या नहीं पढ़ता छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है यस यू का पिता है, टाइम्स ऑफ इंडिया द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। क्यू नव भारत टाइम्स पढ़ती है। क्यू क्या पढ़ती है? क्यू पढ़ती है नव भारत टाइम्स। ये देखिएगा क्यू पढ़ती है नव भारत टाइम्स पढ़ती है। और क्या लिखा है? क्यू नव भारत टाइम्स पढ़ती है जो यू की बहन है। और क्यू किसकी बहन है? क्यू यू की बहन। तो ये देखिएगा क्यू बहन हो गई किसकी? यू की। क्यू हो गई यू की बहन। अब देखिए इस लाइन को आपने कंप्लीट कर लिया। क्यू नव भारत टाइम्स पढ़ती है जो यू की बहन है। क्लियर? अब देखिएगा इस लाइन में क्या लिखा था? यस यू का पिता है और टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। तो यस किसका पिता है? यू का पिता है। अगर यू का पिता है तो ये देखिएगा यू का पिता ऐसे ही बन सकता है, यस यू का पिता है। यस यू का पिता है। यस यू का पिता है। तो देखिए परिवार में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 लोग परिवार के हो गए। अब मैं मेल फीमेल तुरंत क्लियर कर सकता हूं। जब 6 लोग हो गए तो आपको पता है कि पुरुष कितने होने चाहिए? 3, महिला होनी चाहिए 3। तो आप देख रहे हैं कि एक महिला ये, एक महिला ये, एक महिला ये, 3 महिला हो गई। तो इसका मतलब ये यू क्या होगा? पुरुष होगा। मेल फीमेल क्लियर हो गया। चलिए फिर लिखा था 2 विवाहित जोड़े। तो देखिएगा 2 विवाहित जोड़े ये हो गए और 2 अविवाहित जोड़े। तो देखिएगा 2 ये अविवाहित लोग हो गए। क्लियर भाई? तो परिवार में कितने लोग हैं सबका जेंडर आपने क्लियर कर लिया। सबका जेंडर आपने क्लियर कर लिया कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अब एक चीज क्लियर करना बाकी है कि कौन क्या पढ़ता है। कौन क्या पढ़ता है? तो चलिए अब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर होते चला जाएगा कि कौन क्या पढ़ेगा। भाई देखिए लिखा है टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। क्लियर? जो पी की सास है, जो आर की पत्नी है, यस यू का पिता है और वो टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। तो यस क्या नहीं पढ़ता है? टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। तो देखिएगा यस क्या नहीं पढ़ता है? टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता है और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। आ रही बात समझ में? तो अगर यस के लिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यस के लिए ये और ये तो पहले से कैंसिल है। लेकिन देखिएगा जो क्यू है वो नव भारत टाइम्स पढ़ती है। तो अब आपके पास अभी 2 ऑप्शन बचा है, हिंदुस्तान टाइम्स और क्या? बिजनेस हेराल्ड। तो अभी इसमें अभी हम किसी एक को चूज नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? क्यू नव भारत टाइम्स पढ़ती है। फिर क्या लिखा है? जो यू की बहन है। जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है इसका मतलब ये क्या पढ़ता है? ये हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। ये क्लियर हो गया। तो यू का क्लियर हो गया कि यू पढ़ता है हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखिएगा यस के बारे में क्या कह रहे थे आप कि यस टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता। तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता, ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता, तो ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता। तो ये क्या पढ़ेगा? यस पढ़ेगा क्या? बिजनेस हेराल्ड। तो ये क्या पढ़ेगा? बिजनेस हेराल्ड। क्लियर भाई? अब 2 चीज बचा है, टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यूट। तो चलिए क्या लिखा है? आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। तो आर अगर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ेगा तो आर के लिए केवल एक ऑप्शन है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आर क्या पढ़ेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा। तो अब पी के लिए केवल एक ऑप्शन बचा, क्या? द ट्रिब्यूट। क्या बचा? द ट्रिब्यूट। आ रही बात समझ में? तो आप देख सकते हैं कौन क्या पढ़ेगा, ये सारी बातें हमने क्लियर आपको समझा दिया। चलिए कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट करके बता दीजिए क्या इस सवाल को दोबारा समझाना होगा या समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए आप लोग, क्या ये सवाल क्लियर हो गया या मैं दोबारा समझाऊं? बताइए आप लोग। आकाश सिंह कह रहे हैं सर मैथ्स की क्लास चल रही है। हाँ बाबू, हो सकता है क्लास चल रही हो। ठीक है, बताइए आप लोग
ये सवाल क्लियर हो गया कि मैं दोबारा समझाऊं? नैतिक कह रहे हैं क्लियर है। किसी बच्चे को क्या कहीं समस्या लग रही है कि कौन क्या पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, कौन पुरुष है तो क्यों पुरुष है, कौन महिला है तो क्यों महिला है? किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेहा सिंह करें कि सर मुझे समझ में नहीं आया। चलिए विजय बहादुर पाल करें सर रिपीट। चलिए भाई दोबारा मैं इस सवाल को समझा दे रहा हूं, देखिए। विजय बहादुर आप देखिएगा, इस सवाल को मैं दोबारा समझाने जा रहा हूं। चलिए दोबारा देख लीजिए आप लोग सवाल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। पहले जरा एक बात बताइएगा क्या क्या लिखा है। लिखा है सवाल में कि पी क्यू आर एस टी और यू ये क्या है? परिवार के 6 सदस्य हैं और इनमें से 3 लोग हैं पुरुष, 3 है महिला और 2 हैं क्या विवाहित जोड़े और 2 हैं अविवाहित जोड़े। क्लियर? चलिए न्यूज़पेपर क्या क्या है? न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस हेराल्ड, न्यू भारत टाइम और क्या है द ट्रिब्यूट। ये आपके पेपर हैं। चलिए फिर क्या लिखा है? लिखा सवाल में टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, तो देखिएगा टी क्या पढ़ती है? टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। क्लियर? चलिए फिर लिखा है जो पी की सास है, जो आर की पत्नी है, यस यू का पिता है, वह टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। क्यों नव भारत टाइम्स पढ़ती है, जो यू की बहन है, जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है तथा क्यू का भाई है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये फिगर क्या लिखा है? टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, जो पी की सास है। तो देखिए टी क्या पढ़ती है? टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है और ये सास है मतलब फीमेल है। और किसकी सास है भाई? जो पी की सास है, जो पी की सास है। फिर क्या लिखा है? जो आर की पत्नी है, मतलब जो पी है वो किसकी पत्नी है? आर की पत्नी है, तो आर इसका हो गया पुत्र। फिर क्या लिखा है? यस यू का पिता है, वह टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है, तो इस लाइन को अभी छोड़ देंगे। फिर लिखा है क्यों नव भारत टाइम्स पढ़ती है, जो यू की बहन है, तो इस लाइन को भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा जरा देखिएगा, मैं आपको समझाते चल रहा हूं। देखिए टी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, जो पी की सास है, जो आर की पत्नी है, इतना आपने बना लिया। अब लिखा है यस यू का पिता है और वह टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। तो बताइए यस और यू पता है क्या आपको? नहीं पता है, तो कहां उसको जोड़ेंगे? छोड़ना पड़ेगा ना अभी। फिर लिखा है क्यों नव भारत टाइम्स पढ़ती है, जो यू की बहन है, तो ना तो क्यू पता है ना तो यू पता है, तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, तो यहां देखिएगा ये लाइन पढ़िए, आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है और क्यू का भाई है। आर क्या है? आर क्या है भाई? आर किसका भाई है? क्यू का भाई है, तो आर हो गया क्यू का भाई। क्लियर? अब अगर आर क्यू का भाई हो गया तो ये देखिए क्या लिखा है? लिखा आपके सवाल में क्यू नव भारत टाइम्स पढ़ती है, क्यू नव भारत टाइम्स पढ़ती है, जो यू की बहन है। क्यू नव भारत टाइम्स पढ़ती है और जो यू की बहन है, ये किसकी बहन है? यू की बहन है। और फिर क्या लिखा है? जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, और ये क्या पढ़ता है? ये हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। क्लियर भाई? चलिए अब देखिए एक लाइन क्या छूटी है, लिखा है यस यू का पिता है, यस यू का पिता है। तो अगर यस यू का पिता है तो यहां देखिएगा, यहां हो जाएगा यस यू का पिता। चलिए अब आप बताइए इसका जेंडर क्लियर करना है तो कर लीजिए। 3 लोग पुरुष होने चाहिए, 3 लोग महिला होनी चाहिए। तो 1 2 3, 3 महिला हो गई तो 3 पुरुष होना चाहिए। इसका मतलब एक पुरुष ये, एक पुरुष ये, तो ये भी क्या होगा? मेल होगा। चलिए अब एक बात बताइएगा, कौन कौन सा पेपर कैंसिल हो चुका है? मतलब पेपर कैंसिल होने का मतलब इसमें से कौन कौन कैंसिल हुआ है? तो टी हो गया इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला, क्यू हो गया नव भारत टाइम्स ये पढ़ने वाला, चलिए यू हो गया हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाला। आ रही बात समझ में? अब एक बात जरा बताइए, लिखा है कि यस यू का पिता है और टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। तो यस क्या नहीं पढ़ता है? टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता है और द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है, तो क्या पढ़ता होगा भाई? यही पढ़ता होगा ना बिजनेस हेराल्ड, क्योंकि यही बचा है यस के लिए। यस के लिए तो केवल यही बचा है बिजनेस हेराल्ड। क्लियर? चलिए
अब दो लोग ये बचे हैं, तो देखिए लास्ट में क्या लिखा था, आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ता है। तो अगर आर द ट्रिब्यूट नहीं पढ़ेगा इसका मतलब आर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा। तो आर क्या पढ़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा। तो पी क्या पढ़ेगा, पी द ट्रिब्यूट पढ़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये देखिए आपका हमने सवाल दोबारा समझा दिया आप लोगों को। जिसान कह रहे हैं कि दो लोग अविवाहित हैं। आप देख लीजिए ये दो लोग अविवाहित हैं कि नहीं, इनका कहाँ विवाह हुआ है। और दो विवाहित जोड़े हैं, ये देखिएगा दो विवाहित जोड़े हो गए और दो लोग अविवाहित हो गए। बताइए आप लोग, बताइए, अभी भी कोई डाउट लग रहा आप लोगों को? किसी भी बच्चे को कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए कमेंट करके, क्या किसी बच्चे को कोई समस्या लग रही है? देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, टी के कितने पुत्र हैं। टी के कितने पुत्र हैं, तो आप बताइएगा टी के कितने पुत्र हैं। एक पुत्र ये है और एक पुत्र ये है, तो टी कितने पुत्र होंगे, दो पुत्र होंगे। तो 333 में आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, 34, 35, 36 और 37। ठीक है, 37 नंबर तक का सवाल भी था। देखिए अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्या लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आर। आर पढ़ता है टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब ऑप्शन डी। फिर लिखा है पी कौन सा पेपर पढ़ता है। पी कौन सा पेपर पढ़ता है, तो आप कहेंगे पी क्या पढ़ता है, द ट्रिब्यूट पढ़ता है। तो ऑप्शन ऑप्शन बी। यू का टी से क्या संबंध है, यू का टी से क्या संबंध है, तो चलिए से का की तरफ। तो इसका ये कौन है, पुत्र, पुत्र का संबंध होगा। फिर क्या लिखा है, निम्न में से विवाहित जोड़ा कौन सा है, तो विवाहित जोड़ा कौन सा होगा, टी और यस होगा। और क्या होगा, आर और पी होगा। तो देखिए यस और टी ये क्या है, विवाहित जोड़ा है। तो ऑप्शन सी। कुछ लोग कहेंगे ये भी तो है, अरे भाई ये है लेकिन आपके ऑप्शन में थोड़ी है। तो जो ऑप्शन में होगा उसी को तो टिक करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा, सबका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। टी के कितने पुत्र हैं, आपका आंसर आया है दो। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है, आपका आंसर है ऑप्शन डी आर। पी कौन सा पेपर पढ़ता है, द ट्रिब्यूट। यू का टी से क्या संबंध है, आंसर है पुत्र। और निम्न में से कौन विवाहित जोड़ा है, तो आपका आंसर क्या है, यस और टी। यस और टी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। क्लियर बच्चों? चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका सवाल है, चलिए देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जहां करेक्शन होगा मैं बता दूंगा, हो सकता कोई करेक्शन ना हो। लिखा है एक परिवार में 6 सदस्य एवं एक वकील है। तो देखिएगा 6 सदस्य परिवार के हैं और एक वकील है। इसका मतलब एक परिवार के 6 सदस्य हैं और एक वकील है, इसका मतलब वकील अलग है। कुल मिलाकर के 7 लोग हो जाएंगे। चलिए जो इस प्रकार है, यल यम यन ओ पी क्यू आर। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। इसका मतलब इन 7 में 6 परिवार के सदस्य हैं और एक व्यक्ति वकील है। और इनके भिन्न भिन्न पेशे हैं, क्या है, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट होगा।
चलिए, डॉक्टर, पायलट, गृहिणी, जरूरी नहीं किसी क्रम में। परिवार में 3 पुरुष हैं, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। फिर लिखा है यम बिजनेसमैन है जो पी का पिता है, और फिर क्यू एक डॉक्टर है और पी का दादा है। यन हाउसवाइफ है और ओ की पुत्र वधू है। यल न तो पायलट और न ही जर्नलिस्ट है। आर एक वकील है। यन पी की माता है तथा ओ का विवाह यम के साथ नहीं हुआ है। फिर लिखा कोई भी महिला पत्रकार नहीं है। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग नोट कर ले रहे हैं कि कौन कौन से सदस्य हैं। कुल मिला के अब कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए भाई। लेकिन इन 7 में जरा देखिएगा, इन 7 में जरा देखिएगा 6 परिवार के सदस्य हैं। 6 परिवार के सदस्य हैं, 6 लोग परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। और एक क्या है? और प्लस एक वकील। एक वकील इन्होंने रखा है अपने घर में, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या नाम है। यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू और आर। चलिए पेशा क्या क्या है? जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, पायलट, डॉक्टर, पायलट और गृहिणी। गृहिणी का मतलब हाउसवाइफ। चलिए देखिए अब क्या लिखा है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो 2 लोग कैसे हैं भाई? 2 है विवाहित जोड़े, 2 विवाहित जोड़े हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर अलग तरीके से इस वजह से लिख लिया है, ठीक है। आपको ये अलग लिखना नहीं होता, ये नहीं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले ये सब कुछ लिखेंगे। मैंने इसलिए लिख लिया ताकि मैं आपको दिखाते चलूंगा कि कौन कौन नहीं है, कौन कौन है। देखिए क्या लिखा है सवाल में। लिखा है यम बिजनेसमैन है, यम बिजनेसमैन है जो पी का पिता है। ये लाइन क्लियर? यम बिजनेसमैन है जो पी का पिता है। तो आप कहेंगे ये देखिएगा, ये हो गया यम और यम हो गया बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, और जो पी का पिता है ये हो गया पी का पिता। मतलब अब और कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि अब कौन क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, कैसे आपको सोचना है। तो लिखा है यम बिजनेसमैन है और पी का पिता है, तो यम बिजनेसमैन हो गया और पी का पिता हो गया, मतलब अब और कोई बिजनेसमैन नहीं होगा। बिजनेसमैन हमने काट दिया। चलिए फिर क्या लिखा है? क्यू एक डॉक्टर है, क्यू एक डॉक्टर है और पी का दादा है। और किसका दादा है? पी का दादा है। तो देखिए पी का दादा है, तो अगर पी का दादा है कौन? क्यू, और क्यू है क्या? डॉक्टर। तो आप कहेंगे दादा है तो मेल होगा और ये है क्या? डॉक्टर। इसका मतलब अब और कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। तो 6 प्रोफेशन में से तो 2 प्रोफेशन तो एक ही बार कैंसिल हो गया। बिजनेसमैन कैंसिल हो गया और डॉक्टर। अब क्या बचा है? जर्नलिस्ट बचा है, आर्किटेक्ट बचा है, पायलट और गृहिणी बचा है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यन हाउसवाइफ है और ओ की पुत्र वधू है। तो बताइए यन हाउसवाइफ है, ये तो क्लियर है, लेकिन ओ की पुत्र वधू है। तो क्या ओ पता है आपको? ओ पता ही नहीं है तो कहां से पुत्र वधू बनाएंगे? छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। यल ना तो पायलट है और ना ही जर्नलिस्ट है, तो ये भी हम अभी नहीं बना पाएंगे। फिर क्या लिखा? आर एक वकील है। तो आर क्या है? आर एक वकील है। तो देखिएगा आर के बारे में पता चल गया कि आर क्या है? आर एक वकील है। तो ये देखिएगा ध्यान से, आर जो है यही है वकील। यही कौन है? यही वकील है। इसका मतलब ये परिवार के सदस्य नहीं है, ये परिवार के सदस्य नहीं है, क्योंकि 6 लोग परिवार के सदस्य थे, एक वकील था, और वकील पता चल चुका है कि वकील कौन है? आर वकील है। तो आर हो गए वकील, मतलब ये अब परिवार में नहीं है। अब परिवार पता चल गया कि यही 6 परिवार है, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू। चलिए अब क्या लिखा है? लिखा है यन पी की माता है, यन पी की माता। अब देखिएगा यन पी की माता है तथा ओ का विवाह यम के साथ नहीं हुआ है। तो ओ का विवाह यम के साथ नहीं हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। यन पी की माता है, यन पी की माता है। तो अगर बच्चों यन पी की माता है तो ये देखिएगा यन क्लियर हो गया कि यन फीमेल है और पी की माता, ये क्लियर। चलिए अब जो लाइन हम लोगों ने छोड़ा था उस पर हम लोग आते हैं। देखिए क्या छोड़ दिया था? यन हाउसवाइफ है और ओ की पुत्र वधू है। ये देखिए यन हाउसवाइफ है, तो अगर यन हाउसवाइफ है तो आप कहेंगे ये देखिएगा
हाउस वाइफ मतलब गृहिणी। अगर यन गृहिणी है तो अब और कोई गृहिणी नहीं हो सकती, ये भी हो गया कैंसिल। और क्या लिखा, और ओ की पुत्रवधू है, और ओ की पुत्रवधू है। तो अगर ये ओ की पुत्रवधू है तो ओ कौन होगी, ओ यही तो होगी भाई, ओ यहां होगी, तभी तो ओ की पुत्रवधू होगी। क्लियर। चलिए अब क्या लिखा है, अब लिखा है सवाल में, अब आपके सवाल में लिखा है आर एक वकील है, इसका भी तो काम हो गया कंप्लीट, आर एक वकील है, इसका हो गया काम कंप्लीट। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं शांत हो जाऊं भाई, ठीक है, बहुत चिल्ला लिया हूं। देखिएगा इतनी सारी चीजें जो भी दी हुई थी वो सब कुछ आप लोगों ने बना लिया। इससे क्या क्या पता चला, इससे पता चला कि जो 6 परिवार के सदस्य हैं और एक वकील है, वकील तो क्लियर हो गया, लेकिन 6 लोगों में 1 2 3 4 5, एक लोग को हमें और बनाना पड़ेगा, उसको अभी हम लोग बना लेंगे, क्योंकि देखिएगा 2 2 4 और 1 5, एक लोगों को हमें और बनाना पड़ेगा, अभी वो भी बन जाएगा, परेशान न होइएगा। देखिए क्या लिखा है, अब जो चीजें दी हुई हैं वो निगेटिव स्ट्रक्चर में दी हुई हैं। अब जो दिया है वो निगेटिव स्ट्रक्चर में दिया है। जैसे देखिएगा क्या लिखा है, यल न तो पायलट है और न ही जर्नलिस्ट है। यल पायलट नहीं है और जर्नलिस्ट नहीं है, तो आप बताइएगा जितने प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में से बिजनेसमैन, गृहिणी, डॉक्टर तो आपने काट दिया, 3 प्रोफेशन बचा है, पायलट, आर्किटेक्ट और जर्नलिस्ट। और सवाल में लिखा है कि यल पायलट और जर्नलिस्ट नहीं है, तो अगर यल जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, पायलट नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है क्या, यल के लिए, कि यल आर्किटेक्ट होगा। यल क्या होगा, आर्किटेक्ट होगा। तो मेरे बच्चों देखिएगा यल क्या हो गया, आर्किटेक्ट, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आर्किटेक्ट, ये हो गया आर्किटेक्ट। क्लियर हो गया। तो यहां से मैं आर्किटेक्ट को काट भी दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर जब यल आर्किटेक्ट हो गया तो अब और कोई दूसरा व्यक्ति आर्किटेक्ट नहीं हो सकता। तो 2 ही चीज बचा है, जर्नलिस्ट और पायलट। क्लियर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है आपके सवाल में, आपके सवाल में यह लिखा था कि 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 2 विवाहित जोड़े आप लोगों ने बना दिया। अब देखिए एक बात, यहां पर एक लाइन और छूटी है, इसको मैं घेर दे रहा हूं ताकि पता रहे कि आप लोगों ने पूरा कर लिया। अब देखिए क्या लिखा है, अब लिखा है सवाल में कि कोई भी महिला पत्रकार नहीं है, कोई भी महिला पत्रकार नहीं है। बात समझिएगा, कोई भी महिला पत्रकार नहीं है। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए कितना प्रोफेशन बचा है, तो आप कहेंगे 2 बचा है। बोलिए आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताइए 6 प्रोफेशन में से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, तो 2 ही प्रोफेशन बचा है। और आपके सवाल में क्या लिखा है कि कोई भी महिला पत्रकार नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों जो ये महिला आपको दिखाई दे रही है ये पत्रकार नहीं हो सकती। मतलब पत्रकार को ही बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको जर्नलिस्ट बोलते हैं बच्चों। तो अगर ये महिला है और 1 2 3 4 ये प्रोफेशन नहीं हो सकता, पायलट और जर्नलिस्ट में से एक होता, लेकिन ये महिला पत्रकार नहीं है, मतलब ये जर्नलिस्ट नहीं हो सकती, तो ये क्या होगी, ये निश्चित रूप से पायलट होगी। और अगर ये पायलट हो गई तो अब और कोई पायलट नहीं हो सकता। अब आप बताइए कितना प्रोफेशन बचा, आप कहेंगे अब तो सर एक ही बचा है, 5 तो आपने कैंसिल करा दिया, 1 2 3 4 5, अब एक बचा है, क्या नाम है, उस प्रोफेशन का नाम है जर्नलिस्ट। और अगर बच्चों जर्नलिस्ट बचा है तो क्या बताइए, जर्नलिस्ट कभी भी फीमेल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो अब आप बताइएगा जर्नलिस्ट कौन होगा, ये पी होगा, क्योंकि यल आर्किटेक्ट हो चुका है, आर वकील हो चुका है, यन हाउसवाइफ, यम बिजनेसमैन, क्यू डॉक्टर और ये क्या है, पायलट है। तो इसका मतलब बच्चों जो पी है वही क्या होगा, जर्नलिस्ट होगा। और अगर ये जर्नलिस्ट है तो ये क्या होगा, हर हाल में मेल होगा। क्यों मेल होगा, क्योंकि कोई भी महिला पत्रकार नहीं होगी, तो ये क्या है, पुरुष है। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं फीमेल भी बना दे रहा हूं, ये फीमेल है क्योंकि ये मेल तो ये फीमेल। चलिए अब आप बताइए, क्यू ओ यम यन पी यल और आर, सबका प्रोफेशन क्लियर, सबका जेंडर भी क्लियर है, नहीं जेंडर क्लियर नहीं है, किसका, यल का नहीं है। क्लियर हो जाएगा, कैसे क्लियर होगा भाई, आप बताइए क्या लिखा है, लिखा है
कि परिवार में 3 पुरुष हैं। परिवार में कितने पुरुष? 3। तो देखिएगा, एक पुरुष ये, एक पुरुष ये, एक पुरुष ये, तो बाकी 3 क्या होंगी? महिला। तो एक महिला ये, एक महिला ये, तो ये यल क्या होगी? यल फीमेल होगी, क्योंकि 3 ही पुरुष हैं तो 3 महिला होंगी। और आर क्या है? वकील है, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि वो परिवार से है बाहर, क्योंकि वो परिवार से है बाहर। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, सवाल समझ में आया या फिर से रिपीट करूं? बताइए आप लोग। आकाश सिंह कह रहे हैं सर बहुत ही टाइम टेकिंग है। बाबू आप लगाएंगे तो आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं होगा, जब मैं समझाऊंगा तो टाइम टेकिंग होगा। आप खुद से लगा के देखिएगा इस सवाल को, आप खुद से लगा के देखिएगा, जब आप स्वयं करेंगे तो जल्दी सवाल हो जाएगा। और एक बात जरा सोचिए, अभी आपको तो जब समझाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि टाइम टेकन है, और अगर आपको परीक्षा में ये सब सवाल मिलेंगे तब आप कैसे करेंगे सवाल को? बताइए। टाइम टेकन तो है ही, और अगर टाइम टेकन है तो करना क्या चाहिए? आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बैंक का सवाल है। चलिए चंद्रशेखर सैनी का क्लियर है, रितेश का क्लियर है, नेहा करी क्लियर है, लोकेश, चलिए वेरी गुड, आप सभी बच्चों का क्लियर है। आकाश सिंह बाबू सीजीएल में नहीं पूछेगा इतना लॉन्ग आपका क्वेश्चन, ये आपका बैंक का सवाल है, और बैंक की परीक्षा अगर देनी हो तो ऐसे सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और आजकल जो यूपी ट्रिपल एसएससी है, यूपीएसआई है, ये सब भी बैंक की तर्ज पर काम कर रहा है। और आपको पता होगा कि आगे सीटी आ रहा है सारे एग्जाम के लिए, तो वहां पर बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के लिए एक एवरेज ऑन पेपर बनेगा। तो ऐसे सवाल रीजनिंग में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब इतनी आसान रीजनिंग सीटी में नहीं रहेगी। ब्रिजेश सिंह कह रहे हैं यल का क्या रिश्ता होगा परिवार से? बाबू यल का कोई रिश्ता नहीं पता चल रहा है, यल का कोई भी रिश्ता आपको परिवार से नहीं पता चल रहा है। बस ये पता है कि यल आर्किटेक्ट है और यल है फीमेल, ठीक है, यल फीमेल है, बस इतना पता है। परिवार से रिलेशन नहीं पता चल पा रहा पूरे सवाल में। तो जो आपने सवाल पूछा है वहां पर यल का रिश्ता परिवार से नहीं पता चल पाएगा। बिल्कुल आरआरबी में पूछा जाएगा, ठीक है, आरआरबी में तो पूछा ही जाता है। आरआरबी का तो आज तक कोई सिलेबस ही नहीं बन पाया बाबू, ठीक है, कुछ भी पूछा जाता है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पर, अब एक एक करके बच्चों हम लोग निपटाते हैं सवाल। देखिए एक ही क्वेश्चन है अभी, यहां पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है केवल। क्या पूछा है आपके सवाल में? यह पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समूह महिलाओं को प्रदर्शित करता है? तो महिला कौन कौन है? ओ महिला है, यन महिला है और यल महिला है। तो यल यन ओ, यल यन ओ, यल यन ओ कहां पर है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 338 नंबर के सवाल में क्या आ रहा है? यल यन ओ। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, तीनों एक ही साथ सवाल दे दिया गया, तो बहुत अच्छा काम किया गया है। देखिए देख लीजिए सवाल आप लोग, क्या लिखा? क्यू से कौन विवाहित है? तो क्यू से कौन विवाहित है? ओ विवाहित है, तो ऑप्शन ए। आर्किटेक्ट कौन है? तो आप कहेंगे आर्किटेक्ट यल है, तो आंसर क्या आएगा? सी। पी का पेशा क्या है? तो पी का पेशा देखिएगा, पी कहां? ये पी का पेशा है जर्नलिस्ट का, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो 341 नंबर तक के सारे सवाल निपटा चुके हैं आप लोग। नैतिक कह रहे हैं सर एग्जाम तो कोई नहीं हो रहे हैं, लेकिन सर सीटी का एग्जाम फॉर्म कब आएगा? कोई टाइम है? अभी नहीं कोई टाइम है बाबू, ठीक है, अभी तो इसका सिलेबस भी डिसाइड नहीं कर पाई है सरकार।
सबका क्लियर है भाई? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले सवाल में बच्चों थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, एक लाइन छूट गई थी यहां पर, ठीक है। देखिए एक लाइन छूट गई है, पीले कलर से ही लिख दूं क्या? पीला कलर, प्योर पीला कलर कहाँ मिलेगा? ये सब कलर चलाओ तो कैसा लगेगा ना, गंदा लग रहा है। देखिए लिखा 6 सदस्यों के एक परिवार में 3 पुरुष एक्स वाई जेड और 3 महिला ए बी सी हैं। यहां पर क्लियर हो गया कि एक्स वाई जेड क्या है, ये तीनों हैं पुरुष, और ए बी सी ये तीनों क्या हैं, 3 महिलाएं हैं। ए बी सी ये तीनों महिलाएं हैं। आ रही बात समझ में? फिर क्या लिखा है, 6 सदस्यों में आर्किटेक्ट, वकील, सीए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर है, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में। 6 सदस्यों में से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित व्यक्ति हैं। जेड ए का पति नहीं है, डॉक्टर वकील से विवाहित है। ए का पिता प्रोफेसर है। ए का पिता क्या है? प्रोफेसर है। जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू है, फिर कॉमा होना चाहिए था। का विवाह सीए के साथ हुआ है, वह सी की पुत्रवधू है। क्या लिखा है? जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है। ठीक, हाँ यहां पर करेक्शन था, देखिएगा यहां पर करेक्शन ये है, यहां पर ये होगा कि यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ है। ठीक है, सीए क्या है? ये सीए चार्टेड अकाउंटेंट। यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ है जो कि सी है। और एक लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्या है? वाई न तो यक्स का पुत्र है और न ही आर्किटेक्ट या प्रोफेसर है। चलिए ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। मैं पढ़ दे रहा हूं फिर से सवाल। 6 सदस्यों के परिवार में 3 पुरुष 3 महिला हैं। आर्किटेक्ट, वकील, सीए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में। 2 विवाहित जोड़े, 2 अविवाहित व्यक्ति। जेड ए का पति नहीं है, डॉक्टर वकील से विवाहित है। ए का पिता प्रोफेसर है, जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है। यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ है, होना चाहिए था, जो कि सी है। वाई न तो यक्स का पुत्र है और न ही आर्किटेक्ट या प्रोफेसर है। एनटीपीसी और ग्रुप डी कि अभी कोई डेट नहीं है, ठीक है, उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं सभी लोग। देखिए कब तक सरकार जग जाए। बिल्कुल सही कर रहे हैं रितेश गुप्ता, सीटी 2021 से लागू होगा। हाँ बिल्कुल भाई, खत्म हो जाएगा आज, हर हाल में आपका चैप्टर समाप्त है आज। देखिए अब इसको थोड़ा मैंने कर दिया छोटा, जो ये आर्किटेक्ट है इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इससे मुझको फायदा ये मिलेगा, मैं इसको इधर खिसका दूंगा। चलिए देखिए, अब आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखिए मैं एक एक करके आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 6 सदस्यों के परिवार में 3 पुरुष और 3 महिला हैं। 3 पुरुष हैं, यक्स पुरुष है, वाई पुरुष है, और क्या है भाई? और जेड भी पुरुष है, 3 महिला हैं। कौन महिला है? ए महिला है, बी महिला है और सी महिला है। क्लियर? और यहां पर सदस्य कौन कौन से हैं? आर्किटेक्ट, फिर क्या है? वकील, सीए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। 1 2 3 4 5 है, 6 प्रोफेशन है। चलिए 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 कैसे हैं भाई? 2 विवाहित जोड़े हैं।
और 2 अविवाहित जोड़े हैं। मैंने काट दिया यहाँ पर, नॉट इक्वल का मतलब अविवाहित जोड़े हैं। क्या लिखा सवाल में? लिखा जेड एक आपत्ति नहीं है। पहला ही सेंटेंस आपका है कैसा? पहला ही सेंटेंस आपका है ऐसा है कि जिसको आप बना नहीं सकते। जेड एक आपत्ति नहीं है क्योंकि ये निगेटिव स्ट्रक्चर है, क्या बनाएंगे? फिर लिखा डॉक्टर वकील से विवाहित है, तो डॉक्टर पता नहीं ना तो वकील पता, तो किसको डॉक्टर वकील दिखाएंगे? ए का पिता प्रोफेसर है, तो ए का पिता कौन है? ये भी लाइन क्लियर नहीं है। चलिए फिर क्या लिखा है? जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है। ठीक है, ए का पिता प्रोफेसर है, ये अगला सेंटेंस है। जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है, और फिर यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ है जो कि सी है। ये लाइन काम की है। देखिए क्या काम की लाइन लिखा है? जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है। जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है। तो जो वकील है, ध्यान दीजिएगा, जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है, और अगर सी की पुत्रवधू है मतलब इसके पुत्र की पत्नी है। देखिएगा, जो वकील है वह सी की पुत्रवधू है, इसका मतलब सी के पुत्र की पत्नी है। आ रही बात समझ में? जो वकील है वो सी की पुत्रवधू है। देखिएगा ध्यान से, तो ये जो वकील है ये कौन है? सी की पुत्रवधू हो गई। बना लिया? फिर से बना दे रहा हूं, देखिए क्या लिखा सवाल में। जो सी है, सॉरी, जो वकील है वो सी की पुत्रवधू है, तो जो सी की पुत्रवधू होगी बच्चों वो कौन है? ये है वकील। इसका नाम नहीं पता, वकील का यहां पर जो नाम है, वकील का जो नाम है बच्चों, ये नाम आपका नेम क्लियर नहीं है, नेम क्लियर नहीं है। चलिए फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ है जो कि सी है। जो का मतलब कौन? सीए कौन है? सी है। सीए कौन है? सी है। और यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ है। आ रही बात समझ में? यक्स का विवाह किसके साथ हुआ है? यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ। तो देखिएगा, यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ, इसका जो पोस्ट है वो चार्टेड अकाउंटेंट का है। लिखा है सवाल में ना आपका कि यक्स का विवाह सीए के साथ हुआ है जो कि सी है, मतलब जो सीए है वो कौन है? सी। अब आपको एक बात ये भी पता है कि सी क्या है? सी है फीमेल, तो यहां पर फीमेल बना दिया। यक्स क्या है? मेल, तो यहां पर आपने मेल बना दिया। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है सवाल में ए का पिता प्रोफेसर है। ए का पिता प्रोफेसर है, लेकिन इसके जस्ट पहले क्या लिखा है? डॉक्टर वकील से विवाहित है। इस लाइन को समझिएगा, डॉक्टर वकील से विवाहित है। तो अगर ये वकील है तो ये कौन होंगे? ये होंगे डॉक्टर साहब। ये हो गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर वकील से विवाहित है। इतनी बातें क्लियर? थोड़ा सांस ले लूं भाई। इतनी बातें तो हो गई क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है सवाल में ए का पिता प्रोफेसर है। ए का पिता प्रोफेसर है, ये लाइन समझने वाली है। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, ठीक है? ये लाइन समझने वाली बात है। ए का पिता प्रोफेसर है, तो देखिए पहले इसको मैं अलग बना रहा हूं। देखिएगा, ए का पिता प्रोफेसर है, तो ए क्या है? ए का जेंडर है फीमेल, और ए का पिता कौन है? प्रोफेसर। ए का पिता है प्रोफेसर। तो हमें यह समझना है कि यह इस फिगर में कहां आकर के जुड़ेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। आप एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि परिवार में कितने लोग हैं, तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे परिवार में कुल 6 लोग हैं। 1 2 3 4, 2 लोग और चाहिए, हो जाएंगे 6 लोग। ठीक, चलिए कितने विवाहित जोड़े हैं? आप कहेंगे 2 विवाहित जोड़ा है, और 2 विवाहित जोड़ा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जो विवाहित जोड़े होंगे उन्हीं में से कोई ना कोई तो पिता होगा। मेरी बात को समझिएगा। अगर हम ये कहें कि ए का पिता प्रोफेसर है, तो आप बताइएगा अगर ए का पिता प्रोफेसर है तो जो पिता होगा वो विवाहित होगा कि नहीं? मेरी बात समझिए। अगर ए का पिता प्रोफेसर है तो पिता हमेशा विवाहित होगा, तभी तो पिता बना है। तो आप बताइएगा अब ए का पिता या तो इन विवाहित जोड़ों में से कोई होगा पिता, या तो इस जोड़े में से पिता होगा।
लेकिन कहा है कि पिता प्रोफेसर हैं। तो अगर पिता प्रोफेसर हैं तो अगर आप इसको पिता बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए, नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो डॉक्टर है मेरे भाई। ये क्या है? ये डॉक्टर है। तो ये ए के पिता नहीं हो सकते क्योंकि ए का पिता प्रोफेसर है। तो ए का पिता कौन होगा? यक्ष होगा ए का पिता। और यही क्या बनेगा? यही बनेगा प्रोफेसर। यही कौन होगा? इसी को आप कहेंगे ये प्रोफेसर है। आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलिए, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको चीजों को समझाया है। मैंने आपसे यही कहा कि आप बताइए, अगर दो विवाहित जोड़े हैं तो जो विवाहित जोड़े हैं उसी में से कोई पिता होगा। और अगर ए का पिता प्रोफेसर है तो ये नहीं हो सकता पिता, क्योंकि ये तो डॉक्टर है। तो ए का पिता यही प्रोफेसर होगा, मतलब ये इसकी पुत्री हो गई। कौन? इसकी पुत्री हो गई ए। क्लियर? इसकी पुत्री हो गई ए। चलिए, इतना आपने बना लिया। अब क्या लिखा है? अब क्या लिखा है जरा समझिएगा। जेड ए का पति नहीं है। जेड ए का पति नहीं है, तो ए का पति होने की किसी को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो अविवाहित है। ये क्या है? ये अविवाहित होगा, क्योंकि जब दो विवाहित जोड़े हो गए तो ये अविवाहित है। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं, फर्जी लाइन है। डॉक्टर वकील से विवाहित हो गया, ए का पिता प्रोफेसर है, जो वकील है सी की पुत्र वधू हो गया। यक्स का विवाह सी के साथ हुआ, जो सी है। ये भी लाइन आपने कंप्लीट कर लिया है। अब एक लाइन बची है, एक लाइन बची है। क्या बचा है भाई? लिखा है वाई न तो यक्स का पुत्र है और न ही आर्किटेक्ट या प्रोफेसर है। देखिएगा, वाई यक्स का पुत्र नहीं है। वाई यक्स का पुत्र नहीं है। आप बताइएगा, अगर वाई एक्स का पुत्र नहीं है तो इसका मतलब बच्चों, यक्स का पुत्र वाई नहीं है, इसका मतलब ये वाई नहीं हो सकता। ये वाई नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? ये वाई नहीं हो सकता। लिखा है सवाल में, आप साफ साफ पढ़िए। वाई न तो यक्स का पुत्र है, मतलब वाई यक्स का पुत्र नहीं है। और अगर वाई यक्स का पुत्र नहीं है, इसका मतलब जो ये मेल आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब, ये वाई नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है वाई यक्स का पुत्र नहीं है। अगर इसको वाई करेंगे तो यक्स का पुत्र हो जाएगा। और पुरुष तीन ही लोग हैं, तीन ही पुरुष हैं। यक्स वाई जेड तीन पुरुष हैं। तो देखिएगा, यहां पर कौन वाई हो सकता है? क्या आप कहेंगे यहां पर वाई नहीं हो सकता? क्या यहां पर यक्स हो सकता है? क्या आप कहेंगे यक्स तो यहां हो चुका तो यहां नहीं होगा? तो क्लियर पता चल गया कि यहां पर अब कौन होगा? यहां पर होगा, यहां पर होगा जेड। यहां पर कौन होगा? यहां पर होगा जेड। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम क्या लगा दें? यहां पर हम लगा दें जेड को। तो ये हो गया कौन? ये हो गया जेड। ये हो गया जेड। क्लियर? ये हो गया जेड। और अगर ये जेड हो गया तो बताइए अब यहां पर कौन हो सकती है? देखिएगा, महिला तीन है, सी और ए। तो सी और ए के अलावा कौन बचा? बी। तो यहां पर महिला कौन होगी? यहां पर महिला होगी बी। आ रही बात समझ में? अब एक बात जरा समझिएगा, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो वकील, डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर हो चुका है। काट दे रहे हैं, देखिएगा, वकील काट दिया, ठीक, डॉक्टर काट दिया हमने, सीए को भी काट दिया, प्रोफेसर को काट दिया। अब दो प्रोफेशन बचा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर। तो लिखा है कि वाई आर्किटेक्ट या प्रोफेसर नहीं है। तो वाई अगर आर्किटेक्ट नहीं है, इसका मतलब वाई कौन होगा? वाई कौन होगा? इंजीनियर। तो वाई के बारे में आप बोलेंगे वाई होगा इंजीनियर। और वाई है कौन? वाई है पुरुष। चलिए, तो अगर वाई इंजीनियर हो गया तो बचा कौन? ए क्या होगा? ए होगा आर्किटेक्ट। ए क्या होगा? ये होगा आर्किटेक्ट। आ रही बात समझ में? अब यहां आप हमसे ये मत पूछिएगा कि वाई को जरा जोड़ दीजिए इसमें। कहां जोड़ सकते हैं भाई? ये बोला था कि वाई जो है यक्स का पुत्र नहीं है। तो अगर वाई यक्स का पुत्र नहीं, मतलब बस यहां पर वाई नहीं हो सकता। इस बात से हम इतना ही कह सकते हैं। इस बात से केवल हम इतना कह सकते हैं। लिखा है सवाल में वाई यक्स का पुत्र नहीं है। तो अगर वाई यक्स का पुत्र नहीं है, मतलब यहां पर वाई नहीं हो सकता। केवल मैं यही बोल सकता हूं वाई, लेकिन यहां पर हो सकता है, ठीक है, यहां हो सकता है, इनका भाई हो सकता है। क्या है? हमें रिलेशन नहीं पता। तो चलिए, जितना रिलेशन पता था आपने बना लिया पूरा रिलेशन। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान दीजिए। अब मैं आप लोगों से पूछ लूं, बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताएं, क्या किसी बच्चे को कोई समस्या लग रही है? क्या किसी भी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो आप कमेंट करें।
चलिए बच्चे बताएं आप लोग, किसी भी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चंद्रशेखर सैनी कह रहे हैं नो सर क्लियर है, ब्रिजेश का क्लियर है, मनोज कह रहे हैं क्लियर है, सबका क्लियर है भाई। अमन सिंह कह रहे हैं रिपीट, मानवेंद्र कह रहे हैं कि यक्स होगा सर प्रोफेसर, हाँ बिल्कुल यक्स प्रोफेसर होगा। चलिए क्लियर हो गया बच्चों, ये सवाल हो गया क्लियर आप लोगों का। बस 1 मिनट थोड़ा सा मेरा वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं ले चलता हूं हर एक सवाल पर। इतनी जानकारी से हम लोगों को केवल मतलब था। एक सवाल तो यहीं पर है, निपटा देते हैं इसको। एक सवाल यहीं पर है, देखिए क्या लिखा है, आर्किटेक्ट कौन है। तो आर्किटेक्ट कौन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए होगा। चलिए अब देखिएगा, अब सारे सवाल एक ही जगह पर हैं, 3 क्वेश्चन है, 343, 344 और 345। देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब एक एक करके सवाल देखिए आप लोग। लिखा है विवाहित जोड़ा कौन है, तो यक्स और सी विवाहित जोड़े हैं। और कौन विवाहित जोड़ा है, और जेड और बी। तो जेड और बी नहीं है, वाई और ए गलत है, यक्स और बी गलत है, तो यक्स और सी ये क्या है सही, ऑप्शन बी। 2 अविवाहित व्यक्ति कौन है, तो ए और वाई, यही अविवाहित व्यक्ति हैं, ए और वाई, तो वाई और ए, ऑप्शन ए। कौन सा व्यक्ति व्यवसाय का संयोजन सही है, बी डॉक्टर है, गलत। चलिए वाई प्रोफेसर है, गलत। वकील जेड है, गलत। सी क्या है, सीए है, तो सी सीए है, ये क्या है सही है। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा। जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर एक भी क्वेश्चन बच्चों यहां पर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे सवालों की यही खासियत होती है, अगर आपका एक बार सवाल सही हो गया ये, तो सीधे सीधे आपको 5 नंबर तो दे के जाएगा ही जाएगा सवाल, ठीक है। बस सवाल सही होने की देरी है, उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल क्लियर। आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये पुलिस की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, ये यूपीपी की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस, आप देख सकते हैं पुलिस की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 पुरुष प्रभाकर, रमेश, सतीश, नीरज और मनोज अपनी अपनी पत्नियों, जिनके नाम क्रमशः सविता, पूनम, रीटा, निरूपमा एवं मीता है, के साथ नैनीताल पिकनिक पर जा रहे हैं। अन्य सूचना निम्न प्रकार है, प्रत्येक पुरुष के नाम का अक्षर उनकी अपनी पत्नी के नाम के प्रथम अक्षर से भिन्न है।
सविता प्रभाकर या रमेश में से किसी की पत्नी नहीं है। रमेश पूनम या निरुपमा में से किसी का पति नहीं है। निरुपमा और मीता सतीश या प्रभाकर में से किसी की पत्नी नहीं है। तो एक बात जरा समझिएगा, एक समझने वाली बात यह है कि जरा पहले वाले स्टेटमेंट को देखिएगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या है ये? नेगेटिव है। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आप कहेंगे ये भी नेगेटिव है। तीसरा वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आप कहेंगे ये भी नेगेटिव है। चौथा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आप कहेंगे ये भी स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव है। तो जब आपके सवाल में जितने भी स्टेटमेंट हैं सब नेगेटिव हैं, तो आपको कैंसिल करते जाना है, कैंसिलेशन मेथड का यूज करना है। और कैंसिलेशन मेथड का अगर आपको यूज करना है तो देखिएगा कैसे यूज करेंगे बच्चों, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा क्या क्या लिखा गया है। तो यहां पर हम लिखते हैं एक तरफ पति, एक तरफ लिखते हैं पति, और एक तरफ हम लिख देते हैं पत्नी, एक तरफ लिख देते हैं हम पत्नी। आ रही बात समझ में? और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। देखिएगा एक तरफ हमने लिख दिया पति और एक तरफ लिख लिया हमने पत्नी। कुल कितने लोग हैं? कुल हैं 5 लोग। तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और ये 5वां व्यक्ति। चलिए नाम क्या क्या है? पुरुषों के नाम है प्रभाकर रमेश, प्रभाकर रमेश, फिर क्या लिखा है? प्रभाकर रमेश, सतीश नीरज, सतीश फिर नीरज, फिर क्या है भाई? मनोज। ये 5 लोग हो गए। ये पांचों क्या हैं? पति परमेश्वर हैं। चलिए अब जो इनकी पत्नियां हैं उन पत्नियों का नाम क्या क्या है? देखिएगा ध्यान से। पत्नियों का नाम है सविता, पूनम, रीटा, निरुपमा और मीता। आ रही बात समझ में? तो चलिए देखिए, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मैं सभी जगह मैं सबका नाम पूरा पूरा लिख दे रहा हूं। देखिएगा सविता क्या है? सविता, पूनम, रीटा, निरुपमा और मीता। देखिएगा SPRNM। देखिएगा ऐसे करेंगे बच्चों तो कितना जल्दी आपका सवाल होगा। कुछ करना ही नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब तो निगेटिव हैं, तो हमें हर जगह कैंसिलेशन मेथड यूज करना है। देखिएगा प्रभाकर का मतलब P, रमेश का मतलब R, सतीश का मतलब यस, नीरज का मतलब यन, मनोज का मतलब क्या? यम। मनोज का मतलब यम। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है पहली लाइन में। प्रत्येक पुरुष के नाम का, इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए लिखा है प्रत्येक पुरुष के नाम का अक्षर उसकी अपनी पत्नी के नाम के अक्षर से भिन्न है। ठीक है, नाम अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? जैसे प्रभाकर नाम स्टार्ट होता P से, तो इनकी पत्नी का नाम P से नहीं स्टार्ट होगा, मतलब जो ये पूनम है इनकी पत्नी नहीं हो सकती। इनका नाम स्टार्ट हो रहा R से, मतलब रीटा इनकी पत्नी नहीं हो सकती। इनका नाम स्टार्ट है यस से, इसका मतलब सविता इनकी पत्नी नहीं होंगी। इनका नाम है नीरज, इसका मतलब निरुपमा इनकी पत्नी नहीं होंगी। इनका नाम मनोज है, मतलब मीता इनकी पत्नी नहीं होंगी। क्या आप पहली बात समझ पाए आप लोग? पहली बात तो हर एक बच्चा समझ गया होगा। ठीक है, पहली बात सबको समझ में आ गया होगा कि अगर इनका नाम P से है तो इनकी पत्नी का नाम P से नहीं हो सकता, मतलब इनकी पत्नी ये पूनम नहीं होंगी, इनकी पत्नी रीटा नहीं होगी, इनकी पत्नी सविता नहीं होगी, इनकी पत्नी निरुपमा नहीं होगी और इनकी पत्नी मीता नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या लिखा है? लिखा है सविता प्रभाकर या रमेश में से किसी की पत्नी नहीं है। तो सविता प्रभाकर और रमेश की पत्नी नहीं है। तो देखिएगा सविता जो है वो प्रभाकर की पत्नी नहीं हो सकती और सविता रमेश की पत्नी नहीं हो सकती, तो दोनों हमने कैंसिल कर लिया। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है तीसरे पॉइंट में कि रमेश पूनम और निरुपमा में से किसी का पति नहीं है। तो रमेश पूनम और निरुपमा में से किसी का पति नहीं है।
जो रमेश है, यहाँ पर जो हमने रमेश लिखा है, ये किसके पति नहीं है? ये पूनम और निरुपमा में से किसी के पति नहीं है। फिर क्या लिखा है? चौथे पॉइंट में लिखा है कि निरुपमा और मीता सतीश या प्रभाकर में से किसी की पत्नी नहीं है। इसका मतलब सतीश की पत्नी, यहां पर सतीश दिखाई दे रहा है, सतीश की पत्नी कौन नहीं हो सकती? निरुपमा और मीता नहीं हो सकती, निरुपमा और मीता नहीं हो सकती। और प्रभाकर की पत्नी भी निरुपमा और मीता नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? ये देखिएगा, ये रहा कैंसिलेशन मेथड। अब देखिए आपको सब समझ में आएगा कि कैसे कैसे सवाल होगा। देखिएगा, अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ध्यान दीजिएगा। अब आप बताइए, प्रभाकर के लिए ये सब कैंसिल हो गया है, केवल एक ही बचा है। कौन बचा है? आर। एक बचा है आर, तो इसका मतलब कंफर्म इसकी पत्नी आर। और अगर इसकी पत्नी आर कंफर्म हो गया तो आर किसी और की पत्नी नहीं हो सकती, कैंसिल कर लिया हमने। आ रही बात समझ में? जब एक क्लियर हो जाए तो बाकी जगह से कैंसिल भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक क्लियर हो गया तो बाकी जगह भी रखेंगे। यहां देखिए, यहां पर सब कैंसिल है, केवल क्या है? यम। और अगर यहां पर यम हो गया, इसका मतलब बाकी जगह यम कैंसिल। चलिए, यहां पर एक क्लियर हो गया कि पी है, अगर यहां पर पी तो बाकी जगह से पी कैंसिल। और यहां पर अगर क्लियर हो गया कि यस है तो बाकी जगह से यस कैंसिल। तो यहां पर क्या बचा? यहां पर बच गया यन। यहां पर क्या बच गया? यन बच गया। आप देख सकते हैं, ये छोटा सा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। जरा कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? सभी निगेटिव स्ट्रक्चर है बाबू। हाँ बिल्कुल सही करें चंद्रशेखर सैनी, सबके सब आपके निगेटिव स्ट्रक्चर में है, कहीं कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है ही नहीं। तो कैंसिलेशन मेथड सही करना पड़ेगा। तो हमने क्या तरीका अपनाया कि जब सब हर जगह कैंसिलेशन मेथड ही अपनाना है, यही देखना कि कौन कहां नहीं होगा, तो हम काटते चले जाएंगे और एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए आप लोग, समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? जल्दी कमेंट करिए आप लोग, समझ में आ गया या मैं दोबारा समझाऊं? बताइए आप लोग, समझ में आ गया है या मुझको दोबारा समझाना होगा? बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर हो गया है। ये सवाल क्लियर है बच्चों? देखिए, अब पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल ये है, पहला सवाल क्या लिखा है? पहले सवाल में लिखा है पूनम किसकी पत्नी है। तो पूनम किसकी पत्नी है? पूनम देखिएगा सतीश की पत्नी है, तो आंसर क्या आएगा? सतीश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पूनम किसकी पत्नी है? पूनम किसकी पत्नी है, तो आंसर क्या आएगा? सतीश। पूनम सतीश की पत्नी है। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? देखिए, अगले सवाल में लिखा है मनोज किसका पति है? मनोज किसका पति है? तो बताइए, मनोज किसका पति है? निरुपमा का पति है, तो ऑप्शन बी। प्रभाकर किसका पति है? प्रभाकर रीटा का पति है। रमेश की पत्नी का नाम क्या है? रमेश की पत्नी का नाम मीता है। सविता किसकी पत्नी है? सविता नीरज की पत्नी है, तो आंसर क्या आएगा? नीरज। ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी। देख लीजिए आप लोग, कहीं से कोई समस्या लग रही हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। मनोज किसका पति है? निरुपमा का पति है। प्रभाकर किसका पति है? प्रभाकर रीटा का पति है। रमेश की पत्नी का नाम मीता है। सविता किसकी पत्नी है? नीरज की पत्नी है। क्लियर हो गया? कोई डाउट लग रहा है किसी बच्चे को तो आप बताइए। अर्चना पटेल करें यस सर, आ गया, आ गया समझ में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। देखिएगा, यहां सब के सब निगेटिव स्ट्रक्चर थे, इसलिए हमने ऐसे करा दिया, डायरेक्ट हो जाएगा। जब सब निगेटिव स्ट्रक्चर में होंगे तो आपको देखिएगा दो काम आप कर सकते हैं, या आप पूरा न लिखें तो आप काटते जाएंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब सब निगेटिव स्ट्रक्चर में तो यहां कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यूपीपी का सवाल यूपीपी की तरीके से सॉल्व भी हो गया। आ रही बात समझ में? सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब आपका जो ये चैप्टर है रक्त संबंध, ये पूरी तरह से हो गया समाप्त। ठीक है, जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था ब्लड रिलेशन,
ये हो गया आपका समाप्त। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया या नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया आप लोगों को। कहीं कोई कमी लग रही हो तो आप बता सकते हैं, मैं उस कमी को जरूर सुधारूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे ही अच्छी प्रकार से बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है, क्या सुधार करने की जरूरत है बच्चों। देखिए, हमने सबसे पहले बच्चों काम क्या किया है, आपको हमने टाइप वाइज सवाल पढ़ा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। 4 प्रकार के केवल सवाल ही आते हैं बच्चों। एक तो आपका अल्फाबेटिकल सवाल हो गया, दूसरा आपका पॉइंट बेस हो गया, तीसरा आपका कोडेड हो गया, चौथा पजल बेस्ड क्वेश्चन हो गए। फिर जितने भी एग्जाम के आए हुए सवाल है मैंने सब कुछ आपको प्रैक्टिस करा दिया। लोकेश कर रहे हैं रैंकिंग बाकी, हाँ बाबू करा दूंगा। और सुनिए, अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि इसका सीएल का एक सवाल बाकी है, तो जो सीएल का जो एक सवाल बाकी, वहां पर कुछ भाषा दोष है, ठीक है, उसको काट दीजिएगा। कुछ वहां पर भाषा दोष है, इस वजह से चीजें वहां पर क्लियर नहीं है। ठीक है, इतने सारे हमने सवाल करा दिए हैं, अब आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अगर आप यही रिवीजन कर लेंगे तो बहुत पर्याप्त होगा। ब्रजेश कह रहे हैं बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया। नेहा सिंह कह रही पूरा क्लियर है सर। अर्चना कर रही हैं सर मजा आ गया। चलिए तो ओके बच्चों, थैंक यू आप सभी को। ठीक है, देखिए आप लोग ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कहाँ क्या कमी है। मेरी कमी को और कोई दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि आप शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, हर एक क्लास, कभी पावर बूस्टिंग क्लास हुई, कभी नॉर्मल तरीके से मैंने कराया, कहाँ पे मुझको स्लो पढ़ाना है, कहाँ पे मुझको फास्ट पढ़ाना है, ये सारी कला आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप शुरू से लेके अंत तक मुझको देखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आनंद सानी कर रहे हैं कि पहली बार मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूं, मुझे दोबारा किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अब। थैंक्स सर। बाबू बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि अगर जब एक बार बच्चा पढ़ ले रहा है, अगर उसको किसी फिर दूसरे टीचर के पास जाना पड़े अगर पढ़ने के लिए, तो ये मेरी तौहीन होगी। आ रही बात समझ में? तो मैं अपनी तौहीन नहीं होने देना चाहता हूं। नैतिक कर रहे हैं लेकिन आप में कभी कोई कमी नहीं है सर। चलिए तो ओके बच्चों, थैंक यू। अब देखिए, कल आपका है 4 सितंबर, ठीक है, कल 4 तारीख है ना। कल देखिए, कल 4 सितंबर है और मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से। ठीक है, 5 सितंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। और रैंकिंग के जो क्वेश्चन बचे हैं, रैंकिंग के आपके 100 क्वेश्चन बचे हैं, 100 क्वेश्चन बचे हैं। तो कल बच्चों ये रैंकिंग का सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कल मैं रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। 2 घंटे की क्लास होगी, रैंकिंग के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और नियर अबाउट 30 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे, 30 क्वेश्चन। और उसके बाद मैं जो मेरी 7 बजे वाली क्लास चलती है, एक दिन मैं उसमें सॉल्व करा दूंगा, तो लगभग 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन वहां हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका बचेगा 50 क्वेश्चन, तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा और 50 क्वेश्चन मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, संडे स्पेशल में आप लोगों को 50 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। अब आगे बच्चों जो आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर चलेगा, तो आगे देखिएगा, आगे चलेगा क्यूब एंड क्यूबाइड। आगे आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर से बच्चों बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं परीक्षाओं में। जैसे आप पेपर सेट उठा के देख लीजिएगा, जैसे आप यूपीएसआई का कोई सेट उठा के देखें, या तो यूपी ट्रिपल एसएससी का कोई सेट उठा करके देखें, और या तो बच्चों आप सीजीएल का कोई सेट उठा के देखें, सीएचएसएल का देखें, एमटीएस का देखें, तो बहुत ज़्यादा सवाल इस टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है,
तो इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चों जब भी इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसका सवाल सही करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सबका गलत होगा, अगर आपका सही होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा कारीगर होगा ये। इसलिए आपको हर एक चैप्टर पूरी मजबूती से समझना है। यहाँ देखेगा इस सब चैप्टर की मैं आपको डिटेल चर्चा करूंगा 5 सितंबर को कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें सीएल और पीएस मैं अलग अलग नहीं दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मैं एक ही साथ दे रहा हूँ, सीएल पीएस पूरा मिक्स रहेगा, क्योंकि हर एक सवाल तो मुझको कराना ही कराना है। तो मैं सीएल पीएस को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से रखते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा सेम बेसिस पर। तो जितने भी सवाल हो पाएंगे मैं शीट बनवा रहा हूँ, और क्वेश्चन मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का हो, ठीक है। हर एक एग्जाम के जो आए हुए क्वेश्चन मैं उसको इंक्लूड करते हुए सीएल पीएस एक साथ में सॉल्व कराऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसी प्रकार से प्यार स्नेह और सम्मान के साथ मेरी क्लास देखते रहिए लीवो लर्न ऐप पर हर रात 9 बजे। ओके बच्चों।